बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर न्यू बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 को आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कहता है फैक्टराइज। हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है a² + 4b²। यहाँ से देखें इसकी सोल्यूशन हमने लिखा है। मैंने a², ये जो प्लस था इसको मैंने माइनस और इंटू -1 के साथ लिखा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस लिखा और फिर मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो ये हमारे पास प्लस के इक्वल आता है। ऐसा क्यों किया? फॉर्मेशन बनाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए। 4b² सेम आ जाएगा। देखिए आप, ये जो -1 है ना, ये -1 जो वैल्यूज होती है हमारे पास i² इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। इस -1 की जगह पर i² पुट किया। अभी हमारे पास a² माइनस i² 4b² आ गया। अब आयोटा 4 जो है उसको 2 लिखें, साथ में b लिखें, सारे का स्क्वायर लगा दें, तो a² माइनस ये जो टर्म है ये सारा b² बन जाएगा। तो फार्मूला होता है a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल। तो लिखें जी, फर्स्ट टर्म a थी, a माइनस b लिखा, ये वाली टर्म b के इक्वल है। उसके बाद a ये वाला लिखें, उसके बाद प्लस लगाएं और b लिख दें, b से मुराद ये सारी। तो a माइनस बी a प्लस बी, ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 9a² + 16b²। तो इस प्लस को फिर आप लोग चेंज करें, माइनस इंटू -1 लिखा, 16b² लिखा। अब माइनस सेम आ जाएगा, इस माइनस की जगह i² पुट करें, 16b² आ जाएगा। और इस 9 को लिखा 3a सारे का स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें जी, 3a² लिखे, माइनस जो 16 था उसको हमने 4b योटा और सारे का स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। देखिए 16 था, 4 जो है वो 16 का स्क्वायर के इक्वल आएगा, b और साथ में योटा और होल स्क्वायर डाल दिया, ये a², ये -b², a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल ये फार्मूला आएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 देख लें। 3 भी ऐसे ही होगा। 3 हमारे पास दिया हुआ है 3x² + 3y²। तो यहाँ से इन दोनों के अंदर से कॉमन निकाल लिया मैंने 3 को क्या किया, कॉमन निकाला, 3 इंटू x² माइनस इंटू -1 लिखा, y² आ जाएगा। अब इस -1 की जगह पर i² पुट कर दें, i² पुट किया, फार्मूला बनाएं, x² माइनस i लिखें और सारे का स्क्वायर डाल दें। अब ये a² है, ये -b², तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारे पास आंसर आया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें वो कहता है 144 x² है और प्लस 225 y² है। यहाँ से फिर 144 को हमने लिखा 12x सारे का स्क्वायर माइनस इंटू -1 लिखा, इस प्लस की जगह पर 225 को लिख सकते हैं 15y का स्क्वायर। देखिए जी, -1 की जगह i² पुट कर दें, -1 की वैल्यूज i² थी वो पुट की। अब ये सारा 12x होल स्क्वायर, इसे हम a कंसीडर करेंगे, a² माइनस आप लिखें 15y i सारे का स्क्वायर लिख दें, तो a² माइनस b² वो a माइनस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल था। ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 देखते हैं इसी का। z² माइनस 2i z माइनस 1, इसको हमने हल करना। देखें z² आया माइनस 2i z प्लस, अब ये जो -1 था इसकी वैल्यूज हमने पढ़ी है i² के इक्वल, वो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, i² आया। अच्छा जी, अब मैंने पहली रकम का स्क्वायर लिया, लास्ट जो टर्म थी उसका स्क्वायर लिया। अगर आप गौर करें तो मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा था एक मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक मेथड पढ़ा था। उसमें क्या होता है, पहले का आप स्क्वायर लें, सेंटर वाली टर्म का साइन यूज करें, लास्ट टर्म लिखें और होल के ऊपर स्क्वायर डाल दें। इस स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं तो वही बनेगा a²
-2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये ए है और ये हमारे पास बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास z माइनस योटा स्क्वेयर आ गया। तो इसे आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, z माइनस योटा इंटू z माइनस योटा। ये था पार्ट नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारे पास है जेड स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन देख लें, जेड स्क्वेयर प्लस 6z प्लस 13 दिया हुआ है। यहाँ पर फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर करेंगे, जेड स्क्वेयर प्लस 6z आ जाएगा। देखिए अब कंप्लीटिंग स्क्वेयर में क्या करते थे, जो हमारे पास z का कोफिशिएंट है ना ये वाला, इसको आपने 2 पे डिवाइड करना होता था, इसका हाफ लेना होता था, मतलब तो 2 3 6 आएगा। ये जो 3 आया है इसका आप स्क्वेयर लें और ऐड भी करें और माइनस भी करें। तो यहाँ पर 3 स्क्वेयर किया ऐड और यहाँ पर माइनस किया, ये जो 13 था वो सेम आ गया। दोबारा सुनिएगा, ये 6 जो था इसको आपने मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ। तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लें, ऐड भी करें और माइनस भी करें। तो यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए लिखें, जेड बी था 3 वो लिखें, सारे के ऊपर स्क्वायर डाल दें और इसको हल कर लेते। 13 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा। तो देखिए जी 13 में से -9 किया तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो z प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब इस 4 को आपने चेंज करना है अयोटे की फॉर्म में, तो क्या करें, -1 लिख दें और माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, z प्लस 3 स्क्वायर माइनस इंटू -1 लिखा, 4 लिखा, इस -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर आ गया, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा। अब इस रकम को लिखें और सारे का स्क्वायर डाल दें। अब ये a है, ये सारा b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो इक्वल है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। पार्ट नंबर 7 देखें, 7 सिमिलरली ऐसे ही होगा, जेड स्क्वेयर है प्लस 4z प्लस 5 है, सॉरी ये हमारे पास रकम है, इस 5 को मैंने लिखा 4 प्लस 1। तो अगर आप गौर करें, ये जो जेड स्क्वेयर प्लस 4z और प्लस 4 था, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ तक एक फार्मूला बन गया है, यहाँ तक ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो इसे क्लोज कर दें, फर्स्ट टर्म लिखें और सेंटर वाले का साइन यूज़ करें, लास्ट टर्म लिखें जो 2 था और सारे के ऊपर स्क्वायर डाल दें, +1 आ जाएगा। अब इस 1 को फिर अयोटे की फॉर्म में चेंज करें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके, तो माइनस इंटू -1 और साथ में ये वाला 1 आ जाएगा। इस -1 की वैल्यूज पुट करें, अयोटा स्क्वायर वो पुट की। अब देखें ये ए स्क्वायर है, ये सारा बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी लिखें और a प्लस बी लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी का पार्ट नंबर 8, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 है। तो सब में से जो 2 था इसको मैंने कॉमन ले लिया, 2 आ जाएगा इधर कॉमन, तो z स्क्वायर बना, माइनस ये 22 था तो 11z आएगा प्लस 65/2 आ जाएगा। अब इस पोर्शन पर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करें। वो क्या था, ये जो 11 है ना, 11 इसका आपने हाफ लेना है, मतलब 11 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो ये बनेगा 11/2। इसका अब आप स्क्वायर लें और बोथ साइड पर इसको ऐड भी करें और माइनस भी करें, तो z आ जाएगा, z आएगा, माइनस हमारे पास ये 11z आ जाएगा, प्लस 11/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये -11/2 होल स्क्वायर प्लस 65/2 ये वाला आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हल कर लेते हैं, z माइनस, देखिए ये फार्मूला बन गया, ये यहाँ पर जेड स्क्वेयर जो था वो साथ में था, जेड स्क्वेयर ये वाला, तो देखिए जेड स्क्वेयर -11z प्लस 11/2 सारे का स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab आया। तो ये जेड लिखे, माइनस सेंटर वाले का साइन यूज करें, 11/2 सारे के ऊपर स्क्वेयर डाल दें और इसको हल कर लेते हैं। -11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 65/2 आ जाएगा। अब इस टर्म का आप एलसीएम ले लें और सिंपलीफाई कर लें, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको सिंपलीफाई किया हुआ है, देखिए जी 2 इंटू जेड -11/2 होल स्क्वायर
माइनस 121/4 प्लस 65/2। इसका आप एलसीएम ले 4 आएगा तो यहाँ से -21 आ जाएगा, प्लस अब ये जो 2 है ये डिवाइड करेगा 4 को तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 65 के साथ तो 130 आ जाएगा। माइनस का 121 है, प्लस का 130 है, तो हमारे पास +9/4 आ जाएगा। अब इस 9/4 को फिर चेंज करें योटे की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस के साथ ऐसे माइनस इंटू -1 लिखेंगे। अब ये जो -1 था इसकी वैल्यू तो योटा स्क्वायर की इक्वल थी, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये जो 9 था और ओवर 4 था, 9 को लिख सकते हैं 3, 4 को लिखें 2, अयोटा स्क्वायर था सिर्फ अयोटा लिखें, सारे का स्क्वायर लगा दिया। ये जो माइनस था वो वाला था। अब ये ए स्क्वायर सारा, ये माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी लिखें, ए प्लस बी लिखें। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।